दोस्तों और भक्तों, आज हम भक्त श्री त्रिलोचन जी महाराज के बारे में आपके सम्मुख वृतांत रखेंगे। भक्त श्री त्रिलोचन जी का जन्म वैश्य कुल में हुआ था। ये बहुत ही वैष्णव भक्ति वाले थे, परंतु जैसी वो सेवा करना चाहते थे वैसी बन नहीं पाती थी। क्यों कि उनकी पत्नी के सिवा घर में अन्य कोई व्यक्ति उनके साथ सहयोग देने वाला नहीं था। उनके मन में यह बहुत अभिलाषा थी कि यदि कोई इस प्रकार का नौकर मिल जाए जो साधुओं की मन की बात जानकर अच्छी प्रकार से उन साधुओं की सेवा किया करे, तो इस बात के बारे में प्रियादास जी अपने भक्तमाल के टीका में श्री त्रिलोचन जी की संत सेवा के प्रति इसको इस प्रकार लिखते हैं। भय उभय शिष्य नाम देव श्री त्रिलोचन, जू सूर शशि नाई कियो जग में प्रकाश है। नामा की तो बात कह आए, सुनो दूसरे की सुनेई, बनत भक्त कथा रसरास है। उपजे बनिक कुल सेवें कुल, अच्युत को एपें, नहीं बने एक तिया रहे पास हैं। टहलू न कोई साधु मनु ही, कि जान लेत ये ही अभिलाष सदा, दासिन को दास है। आए प्रभु टहलुआ रूप धर, द्वार पर फटी एक कामरी पन्हैया टूटी पाए है। निकसत पूछे अहो कहाँ ते पधारे आप, बाप महतारी और देखिए न गाय है। बाप महतारी मेरे को नहीं सांची कहूँ, गहों में टहल जो पे मिलत लुभाए हैं। अनमिल बात कौन दीजिए जनाए बहू, पाँव 5 7 शेर उठत रिसाए हैं। 4 हूँ बरन कीजू रीत सब मेरे हाथ, 7 हूँ न चाहो करो नीके मन लायक है। भक्तन की सेवा सो तो करत जन्म गयो, नयो कछु नाही डारे बरस बिताए के। अंतर्यामी नाम मेरो, चेरो भयो तेरो, हो तो बोल्यो भक्त भावे, खावो निशंक अघाय के। कामरी पन्हैया सब नई कर दई, और मीड़ के नभायो, तन मैल को छुटाए के। बोल्यो घर दासी सो तू रह, या की दासी होए, देखियो उदासी देत ऐसो नहीं पावनो। खाए सो खवाओ सुख पावो नित नित किए, जिए जग माही जोलों मिल गुण गावनो। आवत अनेक साधु भावत टहल हिए, लिए चाव दावें पाँव सबन लड़ावनो। ऐसे ही करत मास 13 बितीत भये, गए उठ आप नेक बात को चलावनो। तो भक्तों, बस फिर क्या था, अपने भक्त का मनोरथ पूरा करने के लिए एक दिन स्वयं भगवान
नौकर का रूप धारण करके श्री त्रिलोचन जी के पास उनके द्वार पर आते हैं। श्री त्रिलोचन जी ने घर से निकलते हुए उन्हें देखा और इनसे पूछा, अजी आप कहाँ से पधारे हैं? मुझे तो ऐसा प्रतीत हो रहा है कि आपके घर में माता पिता इत्यादि कोई भी नहीं है। नौकर रूप धारे हुए श्री भगवान जी ने कहा, आप सच कहते हैं, मेरे माता और पिता कोई भी नहीं है। तो त्रिलोचन जी ने कहा, क्या नौकरी करोगे? मुझे संतों की सेवा के लिए एक नौकर चाहिए। तब आपने कहा कि यदि मेरे स्वभाव से स्वामी का स्वभाव मिल जाए तो मैं सेवा टहल कर सकता हूँ। त्रिलोचन जी ने पूछा, आपके स्वभाव से औरों का मेल क्यों नहीं हो पाता है? तब आपने कहा कि मैं 5-7 सेर अन्न रोज़ाना खाता हूँ, इसी से लोग मुझसे नाराज़ हो जाते हैं और फिर मुझे रख नहीं पाते। उस नौकर ने फिर कहा, 4 वर्णों की रीतियों का मुझे पूरा ज्ञान है। सभी कार्यों को मैं अच्छी तरह से मन लगाकर करता हूँ। उनमें किसी से भी सहायता नहीं लेना चाहता। रही भक्तों की सेवा और टहल, उसे तो करते करते मेरा सारा जीवन ही बीत गया है और नाम भी मेरा अंतर्यामी है। मैं तो आपका दास हो गया। भक्त त्रिलोचन ने कहा, इच्छानुसार खूब भरपेट खाया करो और किसी प्रकार का संकोच नहीं करना। इसके पश्चात त्रिलोचन जी ने अपनी स्त्री से कहा कि तुम इस अंतर्यामी नौकर को भोजन देते समय थोड़ी सी भी खिन्नता मन में मत लाना, नहीं तो ये कहीं अन्यत्र चला जाएगा। फिर ऐसा नौकर कभी नहीं मिलेगा। जो कुछ वह खाए वही इसे खिलाया करो। यह नित्य प्रति संत सेवा करेगा। श्री त्रिलोचन के यहाँ अनेक साधु संत नित्य प्रति आते रहते हैं। संत सेवा अंतर्यामी को हृदय से बहुत प्रिय है। संतों की इच्छा के अनुसार रुचिपूर्वक अंतर्यामी इनके पैर भी दबाता था और सब प्रकार की सेवा में जुटने के बाद इस प्रकार की सेवा करते रहे कि लगभग 13 महीने बीत गए। अब क्या होता है कि श्री त्रिलोचन की स्त्री एक दिन अपनी पड़ोसिन के घर जाती है। तब उसने पूछा कि तुम इतनी कमज़ोर और उदास क्यों लग रही हो? भक्त जी की स्त्री ने उत्तर दिया कि क्या कहूँ बहन, मेरे पति कहीं से एक नौकर लिवा कर लाए हैं। वह ऐसा खोटा है कि बहुत सा भोजन करने पर भी उसका पेट नहीं भरता, इसलिए मुझे अधिक आटा गूंथना पड़ता है। उसी से मेरा शरीर दुर्बल होता चला जा रहा है। देखो बहन, मैंने जो यह बात आपको कह डाली है उसे तुम किसी और से मत कहना।
इसे अपने मन में ही रखना, और यदि कहीं उसने सुन लिया तो सवेरे ही चला जाएगा। अब क्योंकि नौकर तो स्वयं भगवान थे और अंतर्यामी थे, तो उन्होंने उस स्त्री की बात को सुन लिया और तुरंत वहाँ से उठकर चले गए। जब अंतर्यामी चले गए, उनके चले जाने के बाद 3 दिन बीत जाने पर भी श्री त्रिलोचन जी ने अन्न जल नहीं लिया। वे बहुत दुखी हो गए और अपनी स्त्री से कहने लगे, हाय, अब ऐसा चतुर सेवक मुझे कहाँ से मिलेगा? तू तो बहुत ही अभागिनी औरत है। आपने उससे ऐसी बात क्यों कही? वह संत सेवा का बहुत ही प्रेमी था। किस उपाय से अब मैं उसको बुलाऊंगा? इत्यादि इत्यादि बातें त्रिलोचन जी ने अपनी स्त्री से कही। जब त्रिलोचन जी इस प्रकार अपने मन में पश्चाताप करने लगे, तब आकाशवाणी होती है कि तुम अन्न प्रसाद ग्रहण कीजिए और जल लीजिए, क्योंकि संतों के प्रति जो तुम्हारी प्रीति और रीत चली आई है वह मुझे बहुत भाई है, अच्छी लगी है। इसी से तुम्हारा सेवक बनकर संत सेवा को मैं आपके अधीन तुम्हारा दास रहा और सदा तुम्हारे घर में ही लीन रहा। यदि आप कहो तो पहले की तरह मैं फिर से आ जाऊं और संतों की सेवा करता रहूं। अब ये आकाशवाणी जब त्रिलोचन जी सुनते हैं और इसका रहस्य उनकी समझ में आता है, तो उन्हें और अधिक कष्ट और पीड़ा होती है कि मैंने भगवान को अपना दास समझकर रखा। प्रभु मेरे घर में आए, इतने दिन रहे, पर मैं ऐसा मूढ़ बुद्धि था कि प्रभु को जान भी ना सका। अब वे किस प्रकार आएंगे, और अगर वो आ भी जाते हैं तो मैं दौड़कर उनके पैरों में लिपट जाऊंगा। इस प्रकार त्रिलोचन जी अंतर्यामी के ध्यान में सदा मग्न रहने लगे। श्री प्रियादास जी ने इस वृतांत का वर्णन अपनी कविता में कुछ इस प्रकार लिखा है। एक दिन गई ही पड़ोसन के भक्त वधू, पूछ लई बात अहो काहे को मलीन है। बोली मुस्काए वे टहलुआ लिवाए लाओ, क्यों हूँ ना अघाए खोट पीस तन छीन है। काहू सो न कहो यह गहो, मन मांझ एरी तेरी सो सुनेगो, जो पे जात रहे भीन है। सुन लई यही नेक गयो उठ हुती टेक, दुख हूँ अनेक जैसे जल बिन मीन है। बीते दिन 3 अन्न जल कर हीन भये, ऐसो सो प्रवीण अहो फेर कहाँ पाइए। बड़ी तू अभागी बात काहे को कहन लागी, रागी साधु सेवा में जो कैसे हर ल्याइए। भई नभवानी तुम खावो पीवो पानी, यह मैं ही मत ठानी मोको
प्रीत रीत भाइये, मैं तो हूँ अधीन, मेरे घर ही में रहो लीन। जो पैं कहो सदा सेवा, करिए को आइए। कीने हरिदास, मैं तो दास हूँ ना भयो, नेक बड़ो उपहास, मुख जग में दिखाइए। कहे जन भक्त कहा, भक्ति हम करी कहीं, अहो अज्ञताई रीत मन में ना आइए। उनकी तो बात बन आवे सब उन्हीं सो, गुण ही को लेत मेरे अवगुण छिपाइए। आए घर मांझ तो मूड में न जान सक्यों, आवें अब क्यों हूँ धाए पाएँ लपटाइए। तो इन पंक्तियों के साथ जो है वो त्रिलोचन जी भक्त जो हैं वो पश्चाताप करते हैं और इनकी भक्ति का प्रमाण सारांश यह है कि भगवान भी अपने भक्तों का दासत्व स्वीकार करने के लिए तैयार रहते हैं अगर भक्ति भजन में भक्त मस्त रहता है। तो दोस्तों और भक्तों, ये वृतांत रहा श्री त्रिलोचन जी भक्त का। इसके साथ ही इस कड़ी में हम आपको और भक्तों के बारे में भी बताते रहेंगे। कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर अवश्य करना ताकि और भी भक्तों तक यह वृतांत पहुंचता रहे। तब तक के लिए जय श्री राम।